बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि सिटी 21 की जानिब से खबर नशर होने पर कमिश्नर कराची ने बिलाखिर शहर में आटे की सरकारी कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताहम ये फैसला उस वक्त आया जब सिटी 21 ने 8 अप्रैल को होलसेल मार्केट में आटे की कीमतों में वाज़ेह कमी की खबर दी थी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची हसन नकवी को आटे की सरकारी कीमतों में कमी का ख्याल आ गया है। सिटी 21 ने 8 अप्रैल को होलसेल मार्केट में आटे की कीमतों में कमी से मुतालिक खबर ब्रेक की थी। अब इसके 9 दिन बाद कमिश्नर कराची ने आटे की जो सरकारी कीमतें उसमें रद्दोबदल कर दिया है। 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत जो होलसेल में 66 रुपए, अब इसकी सरकारी कीमत भी 66 रुपए है, जबकि रिटेल में इसकी कीमत 70 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। फाइन आटे की नई कीमत 78 रुपए और रिटेल के लिए 82 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। जबकि टकी के आटे की कीमत में भी कमी की गई है, 10 रुपए की, और नई कीमत 90 रुपए फी किलो कर दी गई है। इसके साथ साथ बात की होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा जो है वो 66 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है और फाइन आटा 76 रुपए किलो दस्तियाब है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो रिटेल की सतह है वहाँ पर ताहाल आटा सरकारी कीमतों से महंगे दामों फरोख्त हो रहा है और कराची इंतजामिया इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि कीमतों की कमी से शहरी कब से बहरावर होंगे? जी बिल्कुल, देखिए होलसेल मार्केट में तो आटे की कीमतें 8 अप्रैल से ही कम हो चुकी हैं और आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन देखें कि जब होलसेल से आटा रिटेल की सतह पर या जो चक्की मालकान है वो गंदम जिस इलाके में छोटी चक्कियाँ होती हैं वो बनाती हैं, तो वहाँ ताहाल देखने के आटा महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। सरकारी कीमत जो है वो आटे चक्की की 90 रुपए, लेकिन जिसको मार्केट में हम देख लें 110 से 115 रुपए फी किलो पर जो है वो बेचा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ भी सरकारी कीमतों की वायलेशन है, 20 से 25 रुपए जो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए फाइन आटे और 2.5 नंबर आटे की, तो वो भी होलसेल मार्केट में तकरीबन 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी कीमत अब नई जो है वो 70 रुपए है 2.5 नंबर की, और रिटेल के लिए जो फाइन आटे की है वो 82 रुपए मुकर्रर की गई। लेकिन यहाँ भी वायलेशन है। तो देख लें रिटेल पर जो डायरेक्ट कंज्यूमर जाता है, होलसेल पर तो नहीं आते वो, तो उनको रिटेल पर आवाम को अभी मुश्किलात है, महंगे दामों आवाम आटा खरीदे। जी काविश मेमन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कराची का शहर में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए एक और हुक्मनामा जारी। शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कराची ने दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर से भी होगा। ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ शिगरी से। जे मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें कमिश्नर कराची में शहर के अंदर जो हेवी ट्रैफिक है, जो दिन के औकात में जो है दाखिल होने वाले जो ट्रैफिक है उस पर जो है मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। क्योंकि कराची में जो है पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने के दौरान मुख्तलिफ हादसा पेश आए थे, डंपर के वाक़यात पे आए थे और टंकर्स के जो वाक़यात जो है इसमें मुतअद्दिद शहरी जो है जान भाग हुए थे और बहुत सारे जो है ज़ख्मी भी हुए थे। इस पर जो है एक्शन लेते हुए अब उन्होंने जो है दफ़ा 144 जो है नाफिज कर दिया। अब कोई हेवी ट्रैफिक जो है दिन के औकात में बताया जा रहा है कि दिन 10 बजे से लेकर शाम के औकात तक जो है ये नहीं होंगे। सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, मैं आपको बताता हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर जो है रात के 10 बजे तक कोई हेवी ट्रैफिक जो है शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। इसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि जो तामीराती काम के हवाले से गाड़ियाँ शहर में दाखिल होती है, मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती काम चल रहा है, उस पर जो है मुख्तलिफ गाड़ियाँ माल बरादरी जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर दाखिल होती है, उन पर भी जो है प्रॉपर तौर पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। वो गाड़ियाँ भी जो है अब शहर में दिन के औकात में सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक जो है दाखिल नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि इस पर जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अगर हेवी ट्रैफिक जो रूट है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बताया जा रहा है कि हेवी ट्रैफिक के सुपर हाईवे से जो है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया तक जो है ट्रैफिक जो दिन के औकात में रात के औकात में खुसूसन जो है सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक उसकी जो दाखिला है वो नहीं होगा और रात 10 बजे से लेकर जो है सुबह 6 बजे तक इस रूट पर जो है ट्रैफिक दाखिल हो सकेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी, बरास्ता मंजर पेट्रोल पंप, यूनुस चौरंगी, दाऊद चौरंगी से जाम सादिक तक जो है चलने की इजाज़त होगी। मतलब जो उनका टाइमिंग है रात 10 से लेकर सुबह 10 बजे तक जो है जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे चल सकेगा। इसके अलावा जो है नार्दर्न बाईपास से पराचा चौक, स्टेट एवेन्यू, सेमेंस चौरंगी से गुलबाई मॉडर्न चौक जो है हेवी ट्रैफिक को जो है उसके आमदरफ्त की इजाज़त होगी। मतलब इन औकात में जो है रात के औकात में रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जो है ट्रैफिक वहाँ पे दाखिल हो सकेंगे। लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर जो है रात के 10 बजे तक कोई ट्रैफिक जो है शहर के किसी भी एरिया में जो है दाखिल नहीं हो सकेगा। जी अच्छा मुमताज़, ये भी बताइएगा कि साबिका हुक्मनामे
पर तो अब तक अमल दरामद करवाया नहीं जा सका, तो अब क्या इंतजामिया अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाएगी? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस ने जो है इस पे प्रॉपर एक्शन ली है और प्रॉपर तौर पर जो डीआईजी ट्रैफिक ने जो है सिफारिश भी की थी कि शहर में जिस तरह हादसा पेश आ रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिस तरह लोग मरे जा रहे हैं और बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी पेश आए थे कि डंपर्स को आग लगा दी गई, जो वाटर टैंकर्स है खुसूसन उनको जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, न्यू कराची में, गार्डन में या मुख्तलिफ इलाकों में, कोरंगी साइड पर जो है मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए और वहाँ पर जो है आग लगाई गई और उसके बाद ये प्रॉपर सिफारिश आज पेश की गई थी और इस पर जो है प्रॉपर कमिश्नर कराची ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उन्होंने ये प्रॉपर वाज़ी कर दिया कि अब जो है कोई हेवी ट्रैफिक शहर में इन औकात में जो खुसूसन जो टाइम पीरियड उन्हें दिया गया है कि रात के जो है 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हेवी ट्रैफिक जो है शहर के किसी भी इलाके में जो जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि रूट्स है, इस रूट्स पर जो है वो दाखिल हो सकेंगे, लेकिन दिन के औकात में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इसमें जो है शहरी बाहर निकल रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या शहरियों के जो अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो मुख्तलिफ रूट्स पर जो है चाहे यूनिवर्सिटी रोड हो, शाहरा फैसल हो या मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे रूट पे जो आम पब्लिक है वो बाहर निकलते और वो अपने घरों को जा रहे होते या अपने ऑफिस पे जा रहे होते, वो प्रॉपर ट्रैफिक की वजह से जो ये पाबंदी आयद कर दी है और इन औकात में जो है कोई भी हेवी ट्रैफिक जो है इन सड़कों पर नहीं घूम सकेगा। जी मुमताज़ शिगरी हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बंदरगाह पर हैवी ट्रैफिक की जानिब से माल न उठाने पर इजहार तशवीश। नायब सदर आसिफ सही कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स पोर्ट पर फंस गए हैं, जिस पर लाखों डॉलर जुर्माना लग चुका है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, बंदरगाहों और टर्मिनल से कंटेनर ना उठ सके। एफपीसीसीआई ने गुड ट्रांसपोर्टर की हड़ताल पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। नायब सदर एफपीसीसीआई आसिफ सकी का कहना है कि हड़ताल की वजह से हजारों कंटेनर्स उठाए नहीं जा रहे। योमिया फी कंटेनर $150 डिटेंशन लगता है। ट्रेड का लॉस मतलब है, मुल्क का लॉस हो रहा है। हम 10 दिन पीछे चले गए, डेली हमें $150 पर कंटेनर चार्जेस लगते हैं और इसकी वजह से जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा बिजनेसमैनों को, वो उसूलन उन्होंने आगे पास ऑन करना है, क्योंकि इससे इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, जो पे बेसिकली आवाम ने ही करना होता है। नायब सदर एफपीसीसीआई अमान पराचा ने कहा कि इस वक्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम 90% बंद हो गया। पोर्ट पर जगह न होने के सबब चैनल्स पर खड़े जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकेंगे, जिसके बाइस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मुतासिर होंगे। इस वक्त हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स को मुतासर हो रहा है इसकी बंदिश की वजह से और इंपोर्ट भी मुतासर हो रही है और डेली की बुनियाद पे जो है ना इसको डैमेज डिटेंशन पड़ेगा और जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर है वो मुतासर होंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप इनके साथ बैठ के एक जामा मुज़ाकरात करें और इसका हल मुज़ाकरात से ही होगा। सदर गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन तारिक गुज्जर का कहना है कि कराची की दोनों बंदरगाहों कंटेनर टर्मिनल्स पर काम बंद है। सिंध हुकूमत भारी माल बरदार गाड़ियों की मरम्मत और कैमरे नब्ज करने के लिए 6 माह का वक्त दे। अशरफ खान, सिटी 21। शहरी इंतजामिया ने तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। KMC की जानिब से शाहराए पाकिस्तान पर 3 हट्टी से सोहराब गोट तक ऑपरेशन, सैकड़ों तजावजात हटा दी गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर की सड़कों को कुशादा और साफ सुथरा बनाने का मिशन, तजावुजात के खिलाफ जियाला मेयर इन एक्शन। KMC का शाहराए पाकिस्तान पर 3 अट्टी से सुराब गोट तक ऑपरेशन, सैकड़ों तजावुजात हटाकर सड़क कुशादा कर दी गई। महकमा इंसदाद तजावुजात डिस्ट्रिक्ट सेंटर के डायरेक्टर के मुताबिक आइंदा 2 रोज में न्यू कराची टाउन के बरसाती नालों से सैकड़ों दुकानों का खात्मा करेंगे। हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर कार्रवाई इंशाल्लाह हफ्ते से स्टार्ट हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा इंतबाह जो हमने किया है अपना 7000 रोड, 4000 रोड और 4300 रोड के पास जो जितने भी नाले हैं उस पर एक भरपूर कार्रवाई जो है इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्ते से स्टार्ट हो रही है। डिप्टी डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात उनैब शमीम का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल जारी रहेगी। ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। आज की कार्रवाई के अंदर हमने थैले जब्त किए हैं, गन्ने की मशीनें जब्त किए हैं और तकरीबन केबिन जब्त किए हैं और ये मुसलसल कार्रवाइयाँ चलेंगी। SM तौफीक रोड पे लियाकताबाद पे ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया जो मुसलसल चलता रहेगा। तजावुजात के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों के बावजूद इसका मुस्तकिल बुनियाद पर खात्मा कई दिहाइयों से ख्वाब बना हुआ है, जिसके लिए इंतजामिया को तरजीहात और इकदामात पर नजरसानी की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। इल्म की शम्मा जलाए रखने का आज़म, इल्म की रोशनी से मुनव्वर होने का जज्बा।
कराची के 79 साला शहरी ने जामिया उर्दू से PhD की डिग्री हासिल कर ली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, इल्म की शमा जलाए रखने का अज़म, इल्म की रोशनी से मुनव्वर होने का जज्बा लिए कराची के 79 साला शहरी का जज्बा हार्ट अटैक भी कम ना कर सका। 2 बार हार्ट अटैक हुआ, अहलिया का इंतकाल और फालिज हुआ, लेकिन 79 साला शहरी ने जामिया उर्दू से PhD की डिग्री जो है वो हासिल कर ली है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 79 साला सईद उस्मानी मिसाल हैं अज़मत व हिम्मत की, जबकि ज़ैफ़ुल उमरी में उन्होंने डायरेक्टरेट की डिग्री हासिल की है। PhD करने के दौरान सईद उस्मानी को दिल के 4 दौरे पड़े, जबकि सईद उस्मानी ने फालिज का अटैक और कोरोना जैसे आलमी वबाई जानलेवा मर्ज का भी सामना किया। तमाम परेशानियां उनकी इल्मी सफर ना रोक सकी, जबकि सईद उस्मानी ने जामिया उर्दू से शोबे अबलाग आमा में PhD की। सईद उस्मानी को जामिया उर्दू से PhD करने में 10 साल से जायद का अरसा लगा। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया। अपने खिताब में उन्होंने नौजवानों पर कड़ी मेहनत करने पर जोर दिया। मजीद कहा कि तालीम के जरिए नौजवान किरदार अदा कर सकते हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का दौरा कराची। राना मशहूद मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पहुँच गए, तलबा तालिबात को नसीहतों से नवाजा। राना मशहूद ने सर सैयद यूनिवर्सिटी का दौरा किया। अपने खिताब में इनका कहना था कि हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को पंजाब से बढ़ाकर पाकिस्तान में फैला दिया है। इस पोर्टल से दुनिया भर के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। इस बात की तफरीक ना हो कि आपकी जात क्या है, आपका मजहब क्या है, आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं। जब आपका मेरिट है, जब आपकी काबिलियत है, तो यही आपका आगे बढ़ने का जीना और रास्ता है। राना मशहूद अहमद की मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट आमद। राना मशहूद अहमद ने खिताब में कहा कि हमारे बुजुर्गों की एक कमिटमेंट थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है कि हर मैदान में नौजवानों को आगे लाएं। डिजिटल यूथ में तरबियत हासिल करने वाले तलबा को दुनिया भर से मौका मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जिसके रुए रवां 2013 में शुरू होने वाला ये प्रोग्राम उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, और पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे वो दिन रात नौजवानों के लिए काम करते थे कि हम अपने बच्चों को हर मैदान में आगे बढ़ने का मौका दें। चेयरमैन मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट HM शहजाद ने कहा कि हम बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाते हैं। आज से 17 साल पहले हमने एक कोशिश की। हमारे हाजी अब्दुल रज़ाक ARY मरहूम, उनका ये ख्वाब था कि हम पाकिस्तानी अवाम को तालीम के साथ हुनर दें, और एक हुनर ही एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को बहुत सारे मरलों में आगे ले जा सकता है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने नौजवानों पर कड़ी मेहनत करने पर जोर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अक्सर शाहिद के साथ ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। सोने की कीमत के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। आलमी मार्केट में सरमायाकारों की सोने में महफूज सरमायाकारी जारी। आलमी मार्केट में सोना $19 और पाकिस्तान में 1 तोला 2000 रुपये महंगा हो गया। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की खरीदारी का सिलसिला जारी है। आलमी मार्केट में सोना $19 महंगा होकर $3401 औंस की बुलंद सतह पर जा पहुंचा। इस इजाफे का असर मकामी सराफा मार्केट पर भी हुआ। 1 तोला सोना 2000 रुपये महंगा होकर मुल्की तारीख में पहली बार 3,50,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1715 रुपये महंगा होकर 3,68,000 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी की कीमत 59 रुपये कमी से 3,401 रुपये पर आ गई है।